अगर वो ढोंग नहीं हो उनकी नकल करो। मैं कहता हूं नकल करो नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनकी नकल करो, नकल से असल बनाओ। अरे तुम तो नकल को देख के असल बनाते हो, लेकिन संतों की बात नहीं, बेरूपियों की बात को देख के बना लेते हो। फिल्मों में, टेलीविजन में नकली चीज देख के चोरी सीख जाते हो, डकैती सीख जाते हो, प्यार करना सीख जाते हो, नाचना कूदना सीख जाते हो, और हेरा फेरी सीख जाते हो। लेकिन संतों की जबान से फरमाई हुई बात वो बार बार कहते हैं कि ऐसा कर, तो भी नहीं करते, और उनकी देख के भी सीख जाते हो। वो तो तुम्हें बदनामी, बुराई और सजा दिलाने वाली है, और संतों वाली दुनिया से छुटाने वाली, बुराई से बचाने वाली और मुक्ति दिलाने वाली है। उसको अमली जामा नहीं पहना सकते, उसको पहनाते हुए देर नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि हमारे मन में हमारी वो चाह नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि प्रेम का तरीका नहीं है, प्रेम करने का तरीका किसी ने बताया नहीं। और प्रेम के मार्ग में जो उसका दिल में बैठ जाता है वो उसका पुख्ता काम हो जाता है। लाख जो उसको कहो दुनियादार छोड़ नहीं सकता, क्योंकि प्यार है उसका। लेकिन प्यार करो तो सतगुरु से करो। संसार की चीजों से प्यार करोगे छूट जाएगा, वो मोह होगा, बंधन होगा, और जब छूटेगा दर्द होगा, तकलीफ होगी। लेकिन सतगुरु का कभी छोड़ना नहीं पड़ता, छूटता नहीं। ये तो दिन दिन सुरंग होता चला जाएगा, ज्यादा रंग चढ़ता चला जाएगा, ज्यादा गहरा होता जाएगा। अरे मैं कहता हूं कि बच्चे भी स्कूल में, क्लास में पढ़ते हैं, अगली साल बच्चा आता है, पूछते हैं बेटा कौन सी क्लास में हो गया? कहता है सेकंड में, कोई कहता थर्ड में, कोई कहता फोर्थ में। अच्छा, सत्संगियों से पूछें कि क्या हाल है तेरा? बस जी ऐसे ही है। अरे बच्चा छोटा सा है, वो एक एक साल में एक एक क्लास पार कर गया, और तेरा ऐसे ही क्यों हुआ? क्यों? उसके लिए तो ट्यूशन भी लगाते हो, सुबह उठा के नहलाते भी हो, उसको कहते भी हो अरे दो रोटी के रोजगार के लिए, पापी पेट के लिए तो 2 उंगल के बच्चे को सब कुछ सिखाते हो। और तुम सब कुछ पढ़े पढ़ाए, गुने गुनाए और सब कुछ जानते हुए अपने मतलब की बात में पीछे हटते गए, ऊपर नहीं चढ़े। ढीले ढाले होके गिर गए, लड़खड़ाने लग गए कि नहीं जी भजन नहीं बनता अब तो। अरे कमाल कर दिया, अब नहीं बनता, वो तो ज्यादा बनना चाहिए था। हम तो कहते कि ज्यादा बनना चाहिए, और तुम्हारा कम कैसे हुआ? है कि नहीं गजब की बात? रुचि कम होगी, प्यार कम हो गया, लगन कम होगी, नाम को छोड़ दिया, अभ्यास को छोड़। इसलिए संतों ने कहा अभ्यास करो, करत करत अभ्यास के, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तोर सिल पर गिरत निशान। अभ्यास के करते करते एक रस्सी जो नरम चीज है, शिला पर, फौलादी चीज पर अपना निशान डाल देती है, उसको काट देती है। इतने ज्ञानवान, इतने समझ, इतनी बुद्धि अक्ल उस मालिक ने दी। उसने पैदा करके तुझे कहा था कि जा बंदे, कि दुनिया में तेरे मुकाबले कोई जीव नहीं होगा। अगर तू समझदारी से काम लेगा तो तू तेरा काम करके वापस आ जाएगा, अगर तू मूर्ख होगा तो वहीं पे धक्के खाएगा। तो धक्के खाने वाली बात तो हमने स्वीकार कर ली, लेकिन उस बात को हम भूल गए। इस दुनिया की कीच में फंसे हुए हैं, निकलने का रास्ता कोई बताने वाला, समझाने वाला आता है, गौर नहीं करते, वक्त को चूक जाते हैं। और जब निकल जाता है फिर पछताओ, सिर धुन धुन के रो, फिर वो वक्त नहीं आता। टाइम जब निकल जाता है हाथ से कभी मुड़ के नहीं आता। जबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, हाथ से गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं आता। तुम्हारे हाथ में वक्त है, इस वक्त को रखते हुए पहले अपने मूड को सुधारो प्रेमियों। पहले अपनी छोटी छोटी बुराइयों को छोड़ना शुरू करो। छोटी छोटी बुराइयों को छोड़ना शुरू कर दोगे, तुम्हें अपने आप ताकत मिलती जाएगी। तुम्हें अपने आप पर एक, मैं कहता, आत्मविश्वास तुम्हारा बढ़ता जाएगा कि मैंने ये काम कर दिया। और जब तुम 1-2 काम ऐसे कर चुके होगे तो तुम्हें यह भी होगा कि मैं ये भी हासिल करूंगा। बकने बकाने की, झकने झकाने की बात नहीं है। बात को सुनो, अपने अंतर में उतारो और उस पर अमल कमाओ।
जो अमल कमाओगे, तुम्हारे विचारों को, विल पावर को दृढ़ करो, अपने विश्वास को पुख्ता करके चलो उस पर। अपने श्रद्धा यकीन में और निश्चय में फर्क ना आने दो। जब तुम्हारा निश्चय दृढ़ होगा, संकल्प पक्का होगा, कोई दुनिया में ताकत नहीं तुम्हें रोक देगी। इंसान में वो ताकत है, मैं कहता हूं, या तो परमात्मा में ही है या इंसान में है। दूसरी चीज पैदा नहीं हुई जो इंसान को उसके इरादे से हटा सके। परंतु जो खुद ही पंगु बन जाता है, उसको कौन घसीट के ऊपर पहुंचा देगा। ये भक्ति का मार्ग ऐसा है। सदगुरु महाराज की कृपा, उनका जन्म जन्मांत तक कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। जब इंसान समझता है, जब पता लगता है। नाम की समझ आदमी को जब तक आती नहीं, मन की परेशानी जाती नहीं, और समझ जब आ जाती है तो सब भ्रम के पर्दे, भ्रम का पाल टूट जाता है। क्यों सच्यारा होइए, क्यों कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म में चलो, हुक्म में सब कुछ है, मालिक की मौज में रहो। सतगुरु ने ये वचन दिया। मैं तो अपनी कहता हूं प्रेमियों, कि किसी काम के नहीं थे, कहीं गिनती के नहीं थे। इंसानों में बदतर, कोई खूबी नहीं, कोई गिनती नहीं, लेकिन सतगुरु ने छाती से लगाया और वो दौलत की बख्शीश करी कि इसी जीवन में जीवित मुक्त कर दिया। इस बात की परवाह नहीं क्या दशा होगी, क्या नहीं होगी, लेकिन यह है कि इसी जीवन में सतगुरु से मेरी विनती हमेशा एक ही होती है। जबान पर आई बात मैं कह देता हूं कि एक ही विनती है, सतगुरु जो मेरा कर्म है, बुरा कर्म है, जितने भी मैंने किए हैं, इस जन्म के हों, पिछले जन्मों के हों, मेरे इसी जीवन में पूरे कर देना। और मुझे यकीन है मेरे पूरे होंगे, जो बाकी हैं वो भी पूरे होंगे, क्योंकि सतगुरु हमेशा सिर पर बैठे रहते, दूर है नहीं। दूर उनके लिए होंगे जो दूर समझते हैं, हाजिर नाजिर रहते हैं दिल में, दिमाग में, ख्याल में। ढोल पीट के बताने के नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कह जात हूं, काहे बजाऊं ढोल, कि कहता हूं कह के जा रहा हूं भाई, ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। समझने वाले उस बात को पकड़ते हैं, समझते हैं। मूर्खों की समझ से बाहर की बात होती है। हमने सतगुरु की ओट ली, सतगुरु ने हमें वो संरक्षण दिया कि शायद किसी को मिला होगा, और इसीलिए हम तो सोचते हैं कि भाई सतगुरु महाराज ने जो कृपा की, सतगुरु हमारे कल्याण के लिए इस धरा पर आए थे। देह रूप हमारे लिए धरा था, शब्द रूप तो उनका हमेशा ही रहता है। वो आदि काल में भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन देह रूप जीवों को चिताने के लिए धरते हैं। वो देह रूप धर के ये यकीन दिलाया और उस ज्ञान की बख्शिश करी, जिससे हमारा जीवन सफल और कामयाब हुआ। मैं तो आप सबको भी कहता हूं कि अगर आप अपने गुरु को पूर्ण मानते हो, आपका पूरा यकीन विश्वास है, अपनी बुराइयों को एक एक करके, दूसरे से नहीं, अगर दूसरा बुराई बताता है तो उसको मानो, उसके पैर पकड़ो, धन्य कहो कि मैं तेरा एहसानमंद हूं प्रेमी, तूने मेरी गलती बता दी। आदमी अपनी गलती खुद नहीं बता सकता। अरे तुम्हारे शकल सूरत बुरी है, भली है, या चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, दर्पण बता देगा तुम्हें। दर्पण को देखते हो, वो कहता है कि तुम्हारे यहां काड़स लगी हुई है, यहां फुंसी है। दर्पण सच्चा है। ये दुनिया तुम्हारे लिए दर्पण है, क्योंकि तुम तुम्हारी बुराई को नहीं देख सकते, दुनिया तुम्हारी बुराई देखती है, और वो दर्पण तुम्हें तुम्हारी बुराई दर्शाता है। तुम दर्पण को तोड़ते नहीं हो, फोड़ते नहीं ना, उसको साफ करके और रखते हो। लेकिन तुम्हारी अगर कोई बुराई करता है, तुम तो उसकी गर्दन ताड़ने को तैयार हो जाते हो। अरे प्रेमियों, अगर कोई बुराई करता है, तुम्हारी निंदा करता है, उसका तो एहसान माना करो दर्पण की तरह, कि प्रेमी तेरा बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, तूने मेरी गलती बता दी जो मैं नहीं ढूंढ सकता था। उसके एहसानमंद होगे और उन गलतियों को सुन सुन के अपनी गलतियों को बाहर निकाल दोगे, तुम निखालस हो जाओगे, खालस हो जाओगे, साफ हो जाओगे, पाक हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, और तुम सही मायने में मानव और इंसान बन जाओगे।
जो मानव और इंसान बन जाता है वो खुदा के दरबार में प्रवेश कर जाता है। हम इंसान रहे नहीं, नाम के इंसान हैं, कर्म हमारे राक्षसों वाले हैं, हैवानों के हैं। हम अपने कर्म से गिरे हुए हैं। कर्म के कसाई जब बन जाते हैं तो हम कैसे इंसान गिने जाएंगे। इंसानियत नाम है पाक का, पवित्र का, साफ का। पाक और पवित्र हो जाओगे, मालिक अपनाने में एक चिन्ह नहीं लगाता। लेकिन हमेशा विश्वास अपने बल पर ना करो। उस हाथी ने क्या किया याद आ गया मुझे। हाथी ने क्या किया, परमात्मा को माना कि मालिक ये ले फूल तेरे चरणों में अर्पित है, मैं तेरे पास तो नहीं आ सकता लेकिन तू दूर नहीं है, तू मेरे पास है। और जब पूरे विश्वास के साथ उसने मान लिया परमात्मा मेरे साथ, और फूल उसके चरणों में अर्पण कर दिया, क्या किया, उस शब्द रूप में प्रकट होके उस ग्रह के मगरमच्छ के दांतों को तोड़ दिया। दांत टूटते ही पैर उसका आजाद हो गया और हाथी एकदम पानी से बाहर आया। तो इसलिए बात बड़ी सच्ची और पक्की कही है कि जब तक मेरी मेरी करे तब लग काज एक नसर है। मेरी मेरी मत किया करो, मैं नाम अभिमान का है। इब अभिमान को त्याग दो, छोटे बन जाओ। छोटा जो बन जाता है, अरे कीड़ी छोटी सी होती है, कहीं भी जाके चीनी खाएगी, खंड खाएगी, घी खाएगी। हाथी खा लो ना, हाथी बाहर खड़ा, जैसे पानी तो होगा नहीं, मिट्टी भरेगा सूंड में, वो फेंकेगा। तो बड़ा बनने में बड़ा दुख है, छोटे बनो। हैं? चींटी छोटी होती है, चींटी छोटी महल में जहां तहां रस ले। हैं? और सहज जो कुंजर अति बड़ोर सिर में डाल रखे, वो सिर में मिट्टी डालता है ठा ठा के। बड़े मत बनो, छोटे बनोगे तो अंदर से बड़े बन जाओगे। लेकिन अगर बड़े बनोगे तो छोटे बनाने में देर नहीं लगेगी। छोटा बनाने में तो काटना पड़ता है ना, हैं? फिर दूसरे काट के छोटा करेंगे, उसमें दुख आता है। पहले ही छोटे बन जाओ, अगला क्या काटेगा, कहेगा छोड़। कसूर कर देता, बड़ा कर देता, तुम कहोगे डूब गया, शर्म नहीं आती तेरे को इतना बड़ा। और बच्चा कर देता है, कहोगे कोई बात नहीं, बच्चा था। जब छोटे बन जाओगे तो माफी हो जाएगी, लेकिन बड़े होके करोगे कसूर माफ नहीं होते उससे। इसलिए प्रेमियों, जो जो नाम की कमाई करोगे प्रेम आता चला जाएगा। अभ्यास ज्यादा करते चले जाओगे, दीन गरीबी आती चली जाएगी। जब दीन गरीबी आती चली जाएगी तो मैं कहता हूं कि यूं समझो कि भजन का खजाना भरना शुरू हो गया।